ये पैसा वगैरह आता है ऊपर से, फिर ये लोग काम करते नहीं ढंग से। अच्छा, यही है बस मुद्दा हो गया, होना क्या होगा। फिर स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ उसमें कुछ हुआ है यहाँ इस वार्ड में? नहीं हुआ। पानी का नल नल घर घर नल कर रहा था ना, उसका इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई कह नहीं है। को मेयर भी चुनना है, कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कि की सड़क देखो कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ से। तो उसमें कांग्रेस का क्या मतलब? कोई अगर बीजेपी का हो जाए वो उससे भी मांग कर सकते। इतने दिन तक था तो करा क्यों नहीं है? जब करा ही नहीं है तब बता रहे ना, इतनी छोटी रोड थोड़ी नहीं होती है, इससे बड़ी रोड तो हमारे घर की है। निकाय चुनाव में हमारा कार्रवाई लगातार जारी है और अलग अलग वार्ड में हम लोग इस वक्त जा रहे हैं। जनता क्या सोच रही है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। मेयर का सीधा चुनाव होना है, इसके अलावा पार्षद चुना जाना है अलग अलग वार्ड पे। हम लोग बातचीत करेंगे। एक महिलाओं का जत्था इस वक्त मेरे साथ है, नेहरू ग्राम का एक वार्ड 64, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? कविता नेगी। हाँ, ये पार्षद के लिए उठी हुई है। कौन से दल से आप? कांग्रेस कमेटी से जी। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? सर, आपने जो पहले पार्षद थे यहाँ, उनके जो 5 साल का कार्यालय है वो हमें जो यहाँ की जनता से निराश मिली है ना, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर हमें यहाँ की जनता से आशीर्वाद मिलता है तो उनके लिए जो यहाँ की सुविधा हैं, जैसे नालियाँ की हो गई, रोडें हो गई, बिजली के खंभों में लाइटें नहीं हैं, खंभे नहीं हैं वार्डों में, तो हमें जो भी प्रचार करने जितने भी जाते हैं, सड़कें भी बिल्कुल इतनी गंदी है कि एक्सीडेंट हर दिन होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ के जनता से प्यार और आशीर्वाद मिले तो हम इसको उसमें अपना योगदान देंगे। क्या नाम आपका? विपुल भाई, ये बताइए पिछली बार कौन था यहाँ सभासद? भाभी जी थी, कविता आप ही थी? नहीं, बीजेपी पार्षद उर्मिला पाल। पार्षद कौन था? उर्मिला पाल थी। बीजेपी की थी वो? हाँ जी। अच्छा। तो क्या लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस समय आप लोगों? सर वही देखिए, सारा जगह पे तो कूड़ा वगैरह बहुत फैल रखा है। एक तो रोड वगैरह ठीक से बन नहीं रही है, बिजली वगैरह नहीं, पानी वगैरह आ नहीं रहा है। तो वही ये पैसा वगैरह आता है ऊपर से, फिर ये लोग काम करते नहीं ढंग से। अच्छा, यही है बस मुद्दा हो गया, होना क्या होगा। ये जो बता रही हैं बिजली का दिक्कतें आ रही हैं, मैं देख रहा था अभी कुछ तार वार सिंगल वायर वाला तो काम चल रहा है यहाँ। हाँ जी सर, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल है यहाँ के। अच्छा, गर्मियों में एन टाइम लाइट काट देते हैं बिल्कुल ही वो। अच्छा। पिछली बार भी आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ी है, उस समय भी इसलिए लाइट का बहुत दिक्कत हो रही थी। इस समय पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। और ये स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ उसमें कुछ हुआ है यहाँ इस वार्ड में? नहीं हुआ। क्या काम होना था? जैसे ये सड़कें बननी चाहिए थी, स्मार्ट शहर होना चाहिए। एन टाइम में सड़कें बन रही हैं कि जब मतलब वोट आ रहे तब सड़कें बन रही हैं। उससे पहले जगह गड्ढे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, मतलब जैसे बोल रहे हैं। हाँ जी मैम, आप आइए, आगे आइए। आपका क्या नाम है? मीना थापा। अच्छा, ऐसे मीना जी, ये बताइए महिला सुरक्षा का क्या कोई मुद्दा है क्या? जो हमारी लड़कियां हैं वो रात को आ सकती हैं क्या इस वार्ड में? क्या स्थिति? हाँ, है, अच्छा है। अच्छा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो वो चेंज करा, नल का लगाया हमारे लोगों का ना, सरकार ने लगाया ना, जो अच्छा भला लगे हुए थे ना, उनको तोड़ के और बेकार नल का लगवा दिया, और उसका मीटर इतना। बड़ा ईमानदार जवाब दिया है आपने। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, महिलाएं मिलती हैं तो महिला सुरक्षा पर पूछता हूँ। देहरादून में आपने कहा है कि सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई दिक्कत नहीं तो है। लड़कियां अपना जाके, इंसान होगा वैसे साथ। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए। और ये बताइए कि स्मार्ट सिटी का कुछ काम जैसे हुआ हो वार्ड में, कुछ लगा आपको कि कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोल तो रहे, जो पानी का नल घर घर नल कर रहा था ना, उसका इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा भला तोड़ के और वो लगवाया, जरूरत ही नहीं थी। और अब आपको सभासद भी चुनना है, साथ में आपको मेयर भी चुनना है। मेयर तो कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों? ये सड़क देखो कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ से। नहीं, तो उसमें कांग्रेस का क्या मतलब? कोई अगर बीजेपी का हो जाए वो उससे भी मांग कर सकते। इतने दिन तक था तो करा क्यों नहीं है? जब करा ही नहीं है तब बता रहे ना, इतनी छोटी रोड थोड़ी नहीं होती है, इससे बड़ी रोड तो हमारे घर की है। अच्छा, हाँ जी। आप आइए सर। क्या नाम आपका? तो अनुज उपाध्याय, हाँ जी। अब चुनाव तो आ गया है, फिर हाँ बिल्कुल। माहौल कैसा बना हुआ है इधर 64 वार्ड का? माहौल तो बहुत अच्छा बन रहा है हमारा। लास्ट टाइम तो जैसे बीजेपी का था हमारा, उससे तो कोई काम हुआ नहीं, लोगों ने सिर्फ अपना मतलब साधा, है ना। और इस बार हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी आए। पहली बात तो ये कि कांग्रेस बीजेपी ना देखें, लोग प्रत्याशी देखें कि भैया काम करने वाला प्रत्याशी हो। कोई भी हम चाहते हैं कि अगर पार्षद बने तो ऐसा बने कि उसकी मतलब सीट्स को ना देखें, वो सिर्फ बंदा देखे कि यार कैसा बंदा ला रहे हैं हम चुन के, है ना। लोग लाते हैं कि यार नहीं, लोग सोचते हैं नहीं बीजेपी या कांग्रेस, उसको ना करें। तब
तब ये बोलते हैं ना, हमारा मेन मोटिव है कि बंदा अच्छा होना चाहिए, हमारा प्रत्याशी है ना होना चाहिए कि जो काम करे। बिल्कुल मेरा तो ये यही तो मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी ये लगता है कि जब कोई छोटा चुनाव होता है, निकाय का हो या पंचायतों का हो, एक ऐसा जनप्रतिनिधि हम चुन रहे हैं जो शायद हमारे घर से 2 कदम में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमको मुख्यमंत्री विधायक मिल नहीं पाएगा, सांसद नहीं मिल पाएगा, लेकिन पार्षद सभासद सदस्य जरूर मिलेगा। तो ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है बहुत लोग। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। हम ये चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा मायना है, मैं जैसे अभी घूम रहा हूँ कविता नेगी जी के संग, हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जो खड़ी हुई हैं, मेरा कहने का मतलब है कि हम इनको ऐसे ले जा रहे हैं घर में। लास्ट टाइम भी हम लेके गए थे, लास्ट टाइम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट तो किया लेकिन थोड़े से वोटों से रह गई थी ये, मानते हो ना। लेकिन इस बार हमें पता है कि जीत शायद इनकी निश्चित है, भगवान ने चाहा तो, सिद्धबली बाबा ने चाहा तो जीत निश्चित है। लोग देख रहे हैं लास्ट टाइम का काम और अब का काम देख रहे हैं लोग। हम उनको यही समझा रहे हैं, आप लोग ये मत सोचो कि कोई अगर आपको बोले सीट्स के बारे में, उसको ध्यान मत दो। ये जो कि कर्मठ होना चाहिए आपका बंदा, भाई जो सब चीज़ को निचोड़ निकाल दे। जो हमारा जो हम लोग दूर तो नहीं जा सकते भाई, हम सब जॉब वाले हैं। हम जो अपनी सोल्यूशन प्रॉब्लम होगी इनके पास लेके जाएंगे और सोल्यूशन ये हमें देंगे। होता है ना, मेरा मानना तो ये कि सोल्यूशन जिसको वोट देगा, सबका यही कहना है कि नहीं इस बार हम लोग क्या है, हम इनके साथ हैं बिल्कुल। अच्छा, मेयर का बताइए कि मेयर में क्या आप लोग देख रहे हैं? क्या अगर आप पार्षद कांग्रेस का चुन रहे हैं या बीजेपी का चुन रहे हैं, तो मेयर में क्या वही चुना जाएगा या कुछ और भी लोग देख रहे हैं? नहीं नहीं, मेयर में तो देखो ऐसा है कि लास्ट टाइम 6 साल पहले भी हमने बीजेपी का चुना था। आपने हाल देख लिया देहरादून का क्या हाल हुआ। हमने तो भाई बहुत चीज़ें सुनी, हम एक्चुअल में बोल नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पा रहे भाई, हमें भी डर है अपनी जान का कि किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन सबको पता है जो थे लास्ट टाइम के मेयर, उनका क्या हाल था। नौकरी भी अपने घर में, प्रॉपर्टियाँ भी हैं भाई सबकी, सबने सब चीज़ जोड़ा उसमें, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन इस टाइम चेंज होना, पूरा बदलाव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी दिशा से तो पूरा बदलाव होना चाहिए सर। नहीं, वो जो पूर्व मेयर रहे सुनील न्यालगामा, उन पर आरोप लगे। देखिए अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं। वो क्या है, जांच होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, मैसेज है लोगों में, पता है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता होना भी चाहिए ना। लोग अंधे होके क्यों कर रहे हैं काम। मैं चाहता हूँ, देखो वैसे तो कोई किसी से कम नहीं है, झूठ नहीं बोलना। कोई पार्टी किसी की ना दोस्त है ना दुश्मन है, सब अपना मतलब साधते हैं। लेकिन जो हम बीच की जनता है ना, हम फंस चुके हैं उसमें। हम प्रॉब्लम अपना सोल्यूशन निकाले किसको, बोले किसको। आप ये चाहते हैं ना हम बोले किसको अपना विचारधारा करें हम लोग, है ना। जैसे लोग बोलते हैं हवा में ये करेंगे, सिर्फ इसी टाइम का बोलते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद कोई किसी का काम नहीं आता सर। अगर हम कहीं ऑफिस में भी जाते हैं ना, हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, एक कागज में साइन करवाने के लिए भी हमें घंटों लगना पड़ता है। हो यहाँ के हम लोग तो, हम तो यहीं के आपकी जनता की, यहीं की जनता है। हम तो उपाध्याय लोग पूरे पुराने लोग हैं। उसके बाद भी हमें घंटों तक अपने साइन के लिए, पेपर के लिए, ये करो वो करो, ये सारी फॉर्मेलिटीज दिखानी पड़ती है। तो सर मैं चाहता हूँ, मेरा जो तत्व है, जो मैंने लास्ट सोल्यूशन निकाला है, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा बंदा ढूंढें जो सबके काम आए। इसमें कोई वो मत देखो हमारी ये पार्टी का, वो पार्टी, अलाना फलाना ढिमकाना नहीं देखना चाहिए सर। मेरा तो ये वो है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस वार्ड में? क्या युवाओं के कोई मुद्दे हैं? सर क्या जैसे हम युवाओं का मुद्दा भी ज़्यादा, सबसे पहले तो बेचारे पढ़ लिख के नौकरी ही नहीं है। सही बताऊं, सबसे बड़ा बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी मैं देख रहा हूं कि लोग बीटेक एमटेक कर रहे हैं, लास्ट में घूम फिर के बेचारे 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो युवाओं का मुद्दा यही है। अब माँ बाप मुझे ये नहीं समझ रहे कि क्या समझ के चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, माँ बाप भी क्या चाहते हैं। 20-25 हज़ार की भी नहीं मिल रही ना। देहरादून में तो बिल्कुल जीरो है। देहरादून में तो सुबह जाके शाम को आ रहे हैं, है ना। और जैसे हम ही लोग हैं, हमने बीएड करा था, हमारी वैकेंसी ही नहीं आ रही है। हम खुद लगो, मैंने 2012-13 में बीएड कर रखा है, हमारी वैकेंसी नहीं आ रही है ना। बोलते हैं अब आएगी अब आएगी, अभी तब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ घोटाला। पेपर होने से पहले लीक हो जा रहे हैं पेपर। आप ये किसमें, ये हम किसको दोष दें इसमें, बताइए आप। पेपर जो भी हो रहे हैं अभी आप देखिए, अगर मेरे हिसाब से 4-5 साल से पेपर में देख रहा हूँ, जैसे हम देने गए या हमारी ड्यूटी लगती है तो अगले दिन पेपर में आता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो किसको दोष ठहराएं? एक चीज़ और है जो आपकी बातों से मुझे लगा। देखिए ये तो मेयर का और पार्षद का चुनाव है, निकाय के चुनाव है। या श्योर। पॉलिसी मेकिंग के लिए सरकारों के चुनाव होते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। हाँ जी। लेकिन क्या इस चुनाव से जो बात आप कह रहे हैं कि हमें एक अच्छे प्रत्याशी को अब चुनने का समय आ गया, तो यहाँ से भी क्या मैसेज दिया जा सकता है लोगों द्वारा? मेरा तो मैसेज ये है लोगों को कि इस बार जो वोटिंग होगी ना, आंख बंद करके ना करें वोटिंग। मेरा जो मैंने ये कि ये देखे कि जो लास्ट के जब तुमने 6 साल में देख लिया कि हमने कैसे को वोट करके कैसा हमारा काम हुआ, इस बार नए प्रतिनिधि को वो दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उस पर विश्वास करिए। हाँ, एक विश्वास नाम की चीज़ होती है ना, करिए विश्वास। तुम लोग ये मत बोले कि ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, कांग्रेस है, बीजेपी, ये चीज़ मत देखिए। आप भी देखिए कि जो बंदा, हम चाहे वो किसी को भी दें, हम ये नहीं बोलते हमारा ये वो या उन्हीं का, लेकिन जिसको भी देख विश्वास के संग देखें। मेरा ये है मैसेज, लास्ट मैसेज ये है कि जब वोटिंग करने जाओ तो आँख कान खोल के जाएँ वोटिंग करने के लिए। बिल्कुल सर, आँख कान के लिए जाएंगे। आप देखिए तमाम लोग हैं इस वक्त जो लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं प्रत्याशी। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और जो लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है
आम लोगों के लिए जो अलग अलग वार्ड में देहरादून के रहते हैं। 100 वार्ड है पूरे देहरादून में, एक मेयर चुना जाना है और 100 पार्षद भी चुने जाने हैं। बेरोज़गारी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये तमाम पॉलिसी इश्यूज़ हैं। हो सकता है राज्य सरकार के जब चुनाव होते हैं विधानसभा के तब ये मुद्दा सामने आया, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव निकाय इसलिए माना जाता है कि जो जनप्रतिनिधि आप चुन रहे हैं वो आपके घर से 2 कदम की दूरी में रहता है। कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर किसी का होगा शहरों में, निकायों में, तो पार्षद सबसे पहले पकड़ा जाएगा लोगों द्वारा कि सर ये समस्या है, अब आप इसे सुलझाइए। तो एक बड़ा चुनाव है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, और लोगों को इस दफ़ा दिखाना है एक अच्छी वोटिंग के साथ, एक अच्छे कैंडिडेट को, जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग कि एक अच्छा कैंडिडेट हमने चुनना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए मौजूदा सरकार हो, विपक्षी दल हों, राजनीतिक दल हों, उन्हें कि काम करने वाले जो लोग हैं हम उन पर विश्वास जताएगी जनता। फिर एक किसी और वार्ड में मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँगा, वहाँ के मुद्दे भी आपको दिखाऊँगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।